इमरान खान कोई बच्चा नहीं है। वो एक बहुत ज़िरक और एक कामयाब सियासतदान है। तो कोई चीज़ भी वो मिसफायर नहीं करते कभी भी। ये बात एक ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, कितना इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में नफ़रत है, होगी। कितनी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ है, होगी। इस्टेब्लिशमेंट कितनी पीटीआई के मुखालिफ है, होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबको थोड़ा सा नरम होना पड़ेगा, सबको ही होना पड़ेगा, ठीक है ना। पीटीआई को अगर इसके कहीं कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है इदारों के ख़िलाफ़, तो वो उससे पीछे आना पड़ेगा, विड्रा करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कैंपेन का हम हिस्सा नहीं है और हम उसको पसंद भी नहीं करते, ठीक है। ऐसी चीज़ों को डिसोन करें। दूसरी चीज़ ये कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की बेहतरी और बका के लिए 9 मई के हवाले से भी कोई थोड़ा सा ऐसा रास्ता निकाल ले जिसमें ठीक है जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ाएं मिल जाए, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ा जाए। एक जगह पे एक नुक्ते पे स्टक अप नहीं होना चाहिए, एक नुक्ते पे आके रुक नहीं जाना चाहिए। और तीसरी बात यह कि इससे बड़ी पाकिस्तान की कोई बदकिस्मती नहीं है कि हम अपने पॉलिटिकल फैसले इस्टेब्लिशमेंट से मिलके करते हैं। हमें वो माहौल और वो मैच्योरिटी पॉलिटिकल लानी पड़ेगी जिसमें सियासी जमातें खुद अपने मामलात को देखें, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होंगी। सर वही एक टाइम पे इमरान खान साहब खुद कहते थे कि इनका क्या ताल्लुक है सियासत से, ये पीछे हो हम सियासी लोग जो है वो अब कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात इनसे। अच्छा, उसमें भी एक रीज़न है ना, इमरान खान स्टांस था, बड़ा अप्रिशिएट किया जाता था। इनडायरेक्टली 2 चीज़ें इमरान खान ने इस मैसेज में इनडायरेक्टली दी। एक ये दी कि भाई मुल्क में असल हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी ये दी कि 8 फरवरी के फैसले को अगर किसी ने मानना है तो वो इस्टेब्लिशमेंट ने मानना है। तीसरी ये दी कि अगर कारकुन रिहा होंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो उसने तो अपने पॉलिटिकल शॉट में इस सिस्टम को बेनकाब कर दिया। सर यहाँ पे मैं एक चीज़ आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह कि आपने कहा कि ठीक है 9 मई पे जिस तरह है थोड़ा लचक का मुजाहरा करें, जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं दें और फिर आगे बढ़ें। तो सर अगर जिम्मेदारों में इमरान खान साहब को सजा हो गई या कुछ इस तरह की बात का कोई है चांसेस कि वो इस तरह? अच्छा भाई, वो मैं ये तो लाइव जा रहा है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर ये बात साबित हो जाए कि इमरान खान जिम्मेदार था, ठीक है ना, तो मैं तो इदारों के साथ खड़ा हूँगा। लेकिन अब मैं तो आज अखबार पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशा बीबी, उन पे भी 9 मई के केसेस बने हुए ये साइंस मुझे नहीं समझ आई। वो तो उनकी तरफ से जुडिशियल कमीशन की भी डिमांड की जाती है, वो भी नहीं बनाया जाता। ताहिर मलिक साहब आपसे भी मैं आखिर में जानना चाहूँगा, जैसा कि राना साहब ने कहा कि ठीक है जिम्मेदारों को सजाएं दे, लेकिन दोनों साइड से आगे बढ़ना होगा। खासकर उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको बैठना चाहिए, उनको ये मामला देखने चाहिए। आप क्या कहेंगे कि वाकई जिस तरह राना साहब ने कहा कि जो असल जो ताकत का मजमूआ है वो कहीं और है, पॉलिटिकल फोर्सेस का इतना रोल नहीं? ये पाकिस्तान में तो मेरा हाल है, अब ये बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो आपको पहले अच्छे शरीफाना तरीके से बताया, राणे ने अपने स्टाइल में। मैंने तो जो ट्रायंगल की बात नहीं, राणा साहब का अंदाज शरीफाना नहीं, का अंदाज ज़रा थोड़ा अग्रेसिव था। उसने सीधा कह दिया कि मेरी थाने तस्वीर वही लगा, मैंने शरीफाना कहा कि वो इमरान ने कह दिया कि पावर का जो मंबा है वो इस्टेब्लिशमेंट है। मैं थोड़ी जी अपना शुगर कोटेड पढ़ी लिखी बात कि जी एक ट्रायंगल होती है, एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, एक अपोजिशन एक हुकूमत होती है। गल वही है बार तरह क्योंकि साड़ी दोवां दी बराबर है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, असल जो पॉइंट मेरी दुआ है कि तेरी तनख्वाह बढ़े और तेरी कटौती इतनी हो कि तुझे अपनी तनख्वाह से नफरत होना शुरू कर दे। अच्छा, अब जो इसमें जो मेरे पास जो इतलात है ना वो ये है कि आपके जो इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे हैं, ये आपका कानून बताएगा, ये मैं ख़बर नहीं देने लगा, मगर मेरी इतलात है वो कहते हैं कि हमारे पास जो एविडेंस है वो इमरान खान के मुलज़म होने का एविडेंस है। इसने मोटरवे पे मैसेजेस किए हैं, इसने जब 9 मई को पकड़ा गया इसने वहाँ पे मैसेजेस किए हैं कि आपने ये करना है। फिर वो कह रहे हैं कि 7 मई को यहाँ पे इजलास हुआ है, यहाँ पे जो आपके यहाँ जो जमान पार्क है वहाँ खान साहब ने हेड किया। जो थोड़ी सी मुझे इतलात मिली है जो वो कह रहे हैं, क्योंकि पहले भी बड़ा कहा गया था जी बड़े केसेस है, वो दूसरे में बचेगा नहीं। क्योंकि मैं सुनता आ रहा हूँ, मैं भी शर्म डर गया, क्योंकि मैंने शो में कह दिया था कि वो कह रहे हैं कि 9 मई के ऐसे एविडेंस है कि वो खैर नहीं है। तो 9 मई के भी जो अदालत ने किया
उनकी अब स्टेटमेंट है। जमाई साहब, मैं आपसे इंफॉर्मेशन के लिए 7 कौन से 7 को 7 रिकॉर्ड मई मई सही को बात। जुमान पार्क में जो जो वो कह रहे सर, मैं एक सवाल हाँ, आपसे, 7 मई को जब ये बात पता चल गई थी तो 9 मई पे क्यों नहीं रोका गया? क्यों पुलिस गायब हो गई और क्यों उनको मौका ये आर्गुमेंट दिया जाता है, ये दिया जाता है, मगर वहाँ पे ये कहा गया है कि हमारे पास वो ठीक। एविडेंस है, हमारे पास वो गवाह हैं जो कह रहे हैं कि 7 को खान साहब ने सदारत की और उन्होंने कहा राना साहब आपने उस दिन अगर मैं गिरफ्तार, मुझे लग रहा है मैं गिरफ्तार होने जा रहा हूँ, आपने ये करना है, मलिक तुमने ये करना है, जमशेद तुमने ये करना है, सोहेल तुमने ये करना है। फिर वो कहते हैं हमारे पास एक ऐसा एविडेंस है जो सारी दुनिया को गया। जब 9 मई को सुबह खान निकला ना 7-8 बजे, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, ही वॉज गोइंग टू इस्लामाबाद, जब अदालत में गया तो खान ने वहाँ पे भी बड़ा अग्रेसिव मैसेज दिया कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं पकड़ा जाऊँगा, तो ये याद रखना कुछ करना है तुमने, इस तरह का भी मैसेज है। तो उन्होंने अपना केस बनाया हुआ है जो आपने सवाल किया। ठीक है।